पश्चाताप का भाव। मदन उड़ीसा के एक छोटे गांव में पला बढ़ा। पढ़ लिख कर वह एक अच्छी सी नौकरी करने लगा। नौकरी में लगातार हुए प्रमोशन से उसे खूब तरक्की मिली और शोहरत की प्राप्ति हुई। वह अब शहर में रहने लगा। वहां मदन को 11वीं मंजिल पर एक आलीशान फ्लैट कंपनी के द्वारा मिला। मदन अपनी पत्नी को एक बच्चे के साथ खूब ऐशो आराम में रहने लगा। कुछ समय बाद मदन के पिताजी उनसे मिलने शहर आए। उसके पिताजी बेहद ही वृद्ध और सरल निश्चल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन पर समय का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता था। हाथ पैर काबू से बाहर हो गए थे, अर्थात न चाहते हुए भी हाथ पैर हिलना, धुंधला दिखना आदि। मदन के पिताजी और उनकी पत्नी के कार्यस्थल पर जाने के बाद अपने पोते के साथ फ्लैट पर दिन भर रहते और दोनों खूब बातें करते। अपने पोते को बढ़िया बढ़िया कहानी, रामायण महाभारत, बुद्धिवर्धक कहानियां सुनाते। पोता खूब मन लगाकर उन कहानियों को सुनता। उस नन्हे से पोते का नाम श्याम था। घर में महंगे महंगे चीनी मिट्टी के बर्तन और क्रॉकरी के सामान थे। एक दिन की बात है, दादाजी को क्रॉकरी के बर्तन में खाने को मिला। उनका हाथ काबू में न रहने के कारण हाथ से हिलकर क्रॉकरी गिरकर टूट गई। इस पर मदन की पत्नी ने बाजार से एक लकड़ी का बर्तन सेट ले आई, जिसमें थाली कटोरा आदि शामिल था। अब दादाजी को नित्य प्रतिदिन दादाजी को उन बर्तनों में खाना मिलने लगा। दादाजी को इन बातों का बुरा तो लगा, किंतु उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। एक दिन श्याम खेल खेल में लकड़ी से कुछ बर्तन बना रहा था। इस पर मदन और उनकी पत्नी यानी श्याम के मम्मी पापा ने डांट लगाई और कारण पूछा कि ये क्या कर रहे हो। श्याम ने बालोचित उत्तर दिया, मैं लकड़ी के कटोरी और बर्तन बना रहा हूँ। इस पर श्याम के मम्मी पापा ने पूछा कि इसकी क्या आवश्यकता है, इसे क्यों बना रहे हो। श्याम ने जवाब दिया कि जब आप बूढ़े होंगे तो आपको इस बर्तन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए बना रहा हूँ। अब मदन और उनकी पत्नी को अपनी गलती का पश्चातापा हुआ। दोनों पति पत्नी ने पिताजी के पैर छूकर क्षमा याचना की। बड़े लोग स्वभाव के सरल होते हैं, अतः उनसे माफ़ी मिलने में देरी नहीं होती। नैतिक शिक्षा, जैसा कर्म करते हैं फल वैसा ही मिलता है, अतः अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। मोरल ऑफ द हिंदी कहानी, द टाइप ऑफ वर्क you will do, the same type you will get as a playback from destiny. So always do good works with good intentions and always try to help others who are in problems and in need of you. This Hindi kahani will moral for everyone to improve your personality. दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताने का कष्ट करेंगे। अगर अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को शेयर करने में कंजूसी नहीं करिएगा। साथ ही अपने चैनल कथा काव्य दर्पण को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दूसरी ज्ञानवर्धक कहानी लेकर। तब तक खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। जय हिंद।